तो यार रात के हो रहे हैं अभी 1:15 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेम डेवलपमेंट। ठीक है। तो यार AR से पहले मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी गेमिंग सिखानी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यार AR जो है ना वो गेमिंग का ही एक्सटेंशन, गेमिंग नहीं, काइंड ऑफ 3D का एक्सटेंशन है। ठीक है। तो यार आज जो हम गेम बना रहे हैं ना उसको मैं बोलता हूँ पोंग, जो कि उसका एक्चुअल नाम भी है, 1970s की गेम है। उसको हम सिंपली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे। तो यार इसका कोई प्री रिक्विजिट वगैरह तो नहीं है। जस्ट तुम 15-20 मिनट जब तक वीडियो वीडियो चलेगी तब तक सामने ध्यान से देख लेना, और जो जो मैं करता जाऊँ एग्जैक्टली करते जाना। ये है अपनी गेम। आपको जस्ट ओके प्रेस करना है, आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अंदर आपके पास दो पैडल्स होते हैं, बेसिकली दो प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एक प्लेयर चलता है W और S से, W से अप, S से डाउन, और एक अप और डाउन से चलता है। तो इसमें बेसिकली गेम सिंपल सी है कि यार आपके पास हर एक प्लेयर के पास 3 लाइफ्स होती हैं। ठीक है। जिसकी पहली लाइफ ख़त्म हो जाती है वो बंदा आउट हो जाता है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक प्लेयर को हारने देता हूँ, तो जैसे कि सेकंड वाला प्लेयर मेरा हार रहा है। ठीक है। तो एक लग गई इसके। ठीक है। तो जैसे देख रहे हो, अगर आप ध्यान ध्यान से देखो तो जो लाइफ है ना वो येलो कलर से इंडिकेट करी हुई है मैंने। ठीक है। जैसे ही आपकी बाउंड्री टच होती है तो वैसे ही आपकी एक लाइफ कम हो जाती है। जिस दिन आपकी सारी लाइफ खत्म होगी तो आप उस दिन हार जाओगे। तो अभी के लिए जैसे कि गेम प्लेयर नंबर 1 आपका जीत चुका है। तो यार इतनी सही सी गेम दिखने वाली आप सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाओगे। और इसका जो UI है वो हम HTML से बनाएंगे, और जो इसके अंदर क्या HTML CSS से बनाएंगे, और जो इसके अंदर की फंक्शनैलिटी है वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो यार इसमें UI सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक तो। ठीक है। मैं मानता हूँ कि यार गेम्स का जो UI होता है या तो रेट्रो बनाओ। ठीक है। जैसे कि अमंग अस वगैरह का होता है, या 3D कूल सा बनाओ। ठीक है। तो UI एक अच्छा सा अपन HTML CSS से बनाएंगे, कोई लाइब्रेरी कुछ यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल सा। ठीक है। और तुम्हें कुछ इससे पहले पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑन द वे ऑन द गो करते रहेंगे। और जो फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, पैडल का मूव करना, लाइफ का कम होना, बॉल का मूव करना, वो सब हम जावास्क्रिप्ट से कर लेंगे। ठीक है। तुम्हें जस्ट सिर्फ कोई भी एक लैंग्वेज आती हो, सिंपल फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स आता हो, इतना काफ़ी है। ठीक है। तो लाइए शुरू करते हैं फिर। ठीक है यार। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका बेसिक सा UI बनाते हैं पहले। ठीक है। उसके बाद हम इसमें चीज़ें धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। तो पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले जो बैकग्राउंड में ये ग्रेडियंट है ये ऐड करूँगा। ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड बनाऊँगा, बेसिकली ये बोर्ड। ठीक है। जो आपका प्लेइंग एरिया है, और उसके बाद मैं बॉल बनाऊँगा। ठीक है। और फिर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इस बॉल को मूव करेंगे। ठीक है। तो लाइए शुरू करते हैं। तो इसके जैसे आपको, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक HTML फाइल index.html के नाम पे। जो भी HTML होगी सारी यहीं पे आएगी। तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान से देखना, आपको जस्ट प्रेस करना है Shift!! एंटर प्रेस कर दोगे तो आपको VS कोड जो बेसिक सेटअप है वो आपको दे देगा। आपको जस्ट यहाँ पे बॉडी पे ध्यान देना है। तो जस्ट यहाँ पे लिखा आपने H1 से हेडिंग आती है, तो गेटिंग स्टार्टेड विद गेमिंग। ठीक है। अब यार इसको व्यू करवाने के ब्राउज़र के ऊपर मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ जो है लाइव सर्वर। बेसिकली अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे लाइव सर्वर, को पहले ही एक्सटेंशन मिल जाएगी। ऋत्विक दे नाम का एक डेवलपर है, उसने लिखी है ये। जस्ट आपको करना क्या है, इसको बंद करते हैं अभी के लिए और इधर आते हैं। जस्ट करना क्या होगा, HTML फाइल है, राइट क्लिक करिए, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जो जो आप चेंजेस करते जाओगे वो आपको यहाँ पे विजिबल होते जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ और एक CSS फाइल बनाता हूँ, या फिर अभी इसको रखते हैं। और पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यार ये जो है ना गेटिंग स्टार्टेड विद गेमिंग, ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तो क्या होता है, ब्राउज़र अपनी मर्जी से थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग ऐड कर देता है, तो उसको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए पहले हम बनाते हैं CSS फाइल एक। ठीक है। जहाँ थोड़ी सी हम स्टाइलिंग भी कर लेंगे। तो लाइए, ये बनाई हमने style.css नाम की CSS फाइल। ठीक है। इसका मेजर काम स्टाइलिंग करना होता है। इस फाइल को लिंक करने के लिए जैसे आपको लिखना होगा लिंक, और आपके पास अपने आप ऑटो कंप्लीट आ जाएगा। जैसे कि मेरी फाइल का नाम style.css है, तो ये ऑप्शन पहले यही देता है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइए, मैं इस फाइल को नीचे लेके आता हूँ। तो इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। चलिए,
तो जैसे ही गेटिंग स्टार्टेड थोड़ा ये स्पेस डला हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस मुझे चाहिए नहीं। तो कुछ बेसिक कोड आप हमेशा लिखते हो जब भी आप स्टाइलिंग करते हो। तो मार्जिन, पहला काम मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग 0 पिक्सल, और आपके पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमेशा लिखते हो। तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये। तो इससे जैसे एक्स्ट्रा जो साइजिंग थी वो हट गई। तो अभी के लिए मेरे पास गेम के अंदर क्या होगा, मेरे पास गेम के अंदर पहली चीज़ होगी बोर्ड, ठीक है। सारे काम बोर्ड के अंदर ही होने वाले हैं। और बोर्ड के अंदर एक्चुअली बाद में क्या होगा, एक तो स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, जो ऊपर आपके पास स्कोर कार्ड जो आपने देखा जहाँ पे वो लाइव्स थी, उसके बाद स्कोर कार्ड के अंदर ऑफकोर्स लाइफ वगैरह थी। इसके अलावा आपके पास होगा लेफ़्ट पैडल, ठीक है, और राइट पैडल, ठीक है, और उसके बीच में हमारे पास होगा एक बॉल, ठीक है। तो पहले हमें इसको डिज़ाइन करना होगा, फिर हम इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। चलिए, तो बोर्ड के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि यार जो ये बॉडी है ना, बॉडी जो एलिमेंट है उसकी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। लेकिन जो भी इसमें कंटेंट होगा, जैसे अभी के लिए कुछ भी लिखा तो वो विजिबल हो गया। तो अब क्या होगा, जितना कंटेंट होता है किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं एक चीज़ को, ठीक है, जो पूरी विड्थ लेता है लाइन की, तो जितना उसके अंदर कंटेंट होता है ना, उसकी हाइट भी उतनी होती है जब तक आप उसको हाइट नहीं देते। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, पहला काम बॉडी को क्या बोल दूंगा मैं कि यार तेरी हाइट जो है ना, तो अपनी कंटेंट के हिसाब से मत ले, तू पूरी विंडो की हाइट ले ले, बेसिकली ब्राउज़र की हाइट ले ले, ठीक है। तो आपको दिखेगा कैसे, बैकग्राउंड कलर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो बेसिकली बॉडी है, उसने पूरे ब्राउज़र की जो अभी करंट विंडो खुली हुई है उसकी पूरी टैब की हाइट ले ली है, ठीक है। तो लाइए यार, अब इस कलर की जगह मैं ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड ग्रेडियंट, जो आपने एक्चुअल गेम में देखा था। तो एक साइट है webgradient.com के नाम से, जहाँ बहुत सारे ग्रेडियंट पड़े हुए हैं। तो अभी के लिए मैं ये कुछ ग्रेडियंट है, ठीक है, ऐसा ही कुछ ग्रेडियंट था जो मैंने यूज़ करा हुआ था, तो मैं उसको निकालता हूँ और आपको वो ग्रेडियंट दिखाता हूँ। कॉपी करा मैंने, जैसे यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ये कुछ कलर था जो हमारी गेम के अंदर, तो कुछ पिंकिश सा था, देखना पड़ेगा, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी बन गई है। अब इसके बाद अब आता है आपके पास बोर्ड का एरिया, ठीक है, जहाँ पैडल और बॉल वगैरह होंगी और जहाँ पे स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। तो मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर क्लास क्या होगी, बोर्ड, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जितना उसके अंदर कंटेंट है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी उतनी हाइट होती है, तो डिफ़ॉल्ट तरीके से उसके बाद हाइट 0 होती है। तो अभी के लिए जो बोर्ड है, जो क्लास वाले एलिमेंट होते हैं उनके नाम के जैसे आप डॉट लगा दोगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो किसी को पता लग जाए कि भाई HTML में जाके इस बंदे को जाके चेंज करना है। तो अभी के लिए मैं क्या दूंगा, हाइट दे दूंगा कि भाई आप कितने हो जाओ, आप अभी के लिए 85, जितने ब्राउज़र के करंट टैब की हाइट है ना उसका 85% हो जाओ, ठीक है। और जो विड्थ होनी चाहिए इसकी, वो कितनी होनी चाहिए, वो 80 VW। तो VH का मतलब होता है व्यू हाइट और VW का मतलब होता है व्यू विड्थ, ठीक है। जितना आपको ब्राउज़र का व्यू मिल रहा है उसके 85% होते हैं उसकी हाइट, और विड्थ जो VH होता है वो उसकी व्यू पोर्ट की हाइट होती है, और जो VW होता है वो व्यू पोर्ट की विड्थ होती है। तो लाओ, अभी आपको देख नहीं रहा, तो जस्ट वही सेम काम दोबारा, तो एक बार ब्लैक करके देख लेते हैं। तो अगर कुछ दिखा तो हमारा बॉडी वाला एरिया, जस्ट ये वाला एरिया, ठीक है। लाओ, तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो ये करा मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, और थोड़ा सा इसके एजेस को कर्व करने के लिए इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो क्या है कि यार देखो, अगला काम जो मेरे पास है कि यार मुझे इस बोर्ड को
सेंटर में लेके आना है बॉडी के। तो बेसिकली बोर्ड में इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे इस बंदे को सेंटर में लेके आना है बॉडी के, ठीक है। तो यार एक तरीका होता है, अगर आपको किसी भी पेरेंट, बेसिकली अभी के लिए पेरेंट क्या है, आपका बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर मुझे कोई भी एलिमेंट है उसको परफेक्टली सेंटर करना है, ठीक है। जैसे कि अभी के लिए ये बोर्ड एक एलिमेंट है, अगर इसको मुझे बॉडी के अंदर परफेक्टली सेंटर करना है तो कुछ लाइंस लिखनी पड़ती हैं, उससे वो उस एलिमेंट के अंदर परफेक्टली सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं हटाता हूँ और जस्ट देखते हैं इसको। तो जस्ट मुझे करना क्या है, जिसके अंदर मुझे कोई एक एलिमेंट परफेक्टली सेंटर करना होगा, तो पहली चीज़ मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जस्ट अगली लाइन देखिए, जो भी इस बॉडी के अंदर कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए, इसका मतलब ये होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है लाइन आइटम्स, ठीक है। उसको सेंटर कर दोगे तो अब आपका जो बोर्ड है वो वर्टिकल सेंटर हो गया, बढ़िया। अब आगे आते हैं, बॉडी हो गया, बोर्ड हो गया अपना। अब एक स्टेप और आगे आते हैं यार, अब अगला काम क्या है हमारे पास, हमें बॉल बनानी है, ठीक है। और बॉल की जो इनिशियल पोजीशन रखना चाहता हूँ ना, मैं वो रखना चाहता हूँ लगभग बोर्ड के बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है यार, अभी के लिए हाँ, एक तो पहले मुझे बॉल बनाना होगा, ठीक है। तो अगर आपने देखा या मैंने हाइट विड्थ दी, तो यार ये जितनी मतलब कि सर्कल्स नहीं होते हैं बेसिकली, जो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके पास सीसेस के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, बॉक्सेस होते हैं, सर्कल्स नहीं होते हैं। तो आप बेसिकली करते क्या हो, एक ट्रिक क्या होती है कि आप सिंपल सा काम क्या करिए कि आपको बॉक्स मिला है, कोई बात नहीं, मान गए हम, ठीक है। आप क्या करिए, उसकी एजेस को कर्व कर दो। तो अगर आप कोई एक स्क्वायर लेते हो और उसकी एजेस को 50% तक कर्व कर देते हो, सारे एजेस को, ठीक है, चारों एजेस को, तो सर्कल जैसा दिखने लग जाता है। तो ये सिंपल ट्रिक होती है, तो इसका यूज़ करने वाले हैं हम अभी। सो जस्ट इसको लेके आते हैं इधर, हाँ। तो इधर आते हैं एक बारी और सिंपल सा काम, एक बॉल बना हुआ ऊपर। तो जस्ट क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे आपके लिए, डॉट बॉल, उसको सिलेक्ट करने के लिए उसका अगला काम, उसको हाइट विड्थ देंगे, कुछ हाइट देता हूँ मैं 40 पिक्सल्स और विड्थ भी मैं सेम ही देने वाला हूँ, ठीक है, 40 पिक्सल्स। और मैं उसको बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है। अभी आपको दिखेगा नहीं एलिमेंट जब तक मैं उसको कुछ कलर वलर ना दूँ, तो अभी उसको कलर भी दे देते हैं, तो 50%, ठीक है जी। सो अब अगला काम क्या है, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ। तो अभी के लिए मेरे पास कलर पड़ा हुआ है कुछ पिंक सा कलर, मैंने चूज़ करा हुआ था, सेम वही फ्लैट यूआई कलर से उठाया था मैंने, हाँ दिख गया, चलो वाइट है ना, दिख गया ये, ठीक है। तो अब चलो जल्दी से इसको पिंक कर देते हैं, ठीक है, पिंकिश कलर, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ मैं जस्ट, तो यहाँ मेरे पास बॉल जैसी कोई चीज़ आ गई, सर्कल जैसी कोई चीज़ आई। तो जस्ट करना क्या है, स्क्वायर बनाइए, ठीक है, और उसको बॉर्डर रेडियस दे दो 50%। तो हाउ टू मेक अ सर्कल इन CSS, कि ये तरीका होता है, और किसी बॉक्स के अंदर परफेक्टली सेंटर करने का ये तरीका होता है, ठीक है। ये 3 लाइन है, टू परफेक्टली सेंटर एनी एलिमेंट, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, याद रख लोगे तो बेटर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला काम क्या है, मैं क्या चाहता हूँ कि यार जब गेम स्टार्ट हो ना, तो यार ये बोर्ड के सेंटर में रहे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी थीसिस वालों ने दे रखी है, पोजीशन फिक्स्ड। जैसे यार अगर मान लो कि आप वॉल पे नेल गाड़ते हो, ठीक है, कील गाड़ते हो, तो वो उस पर्टिकुलर वॉल के लिए वो वाली नेल फिक्स्ड हो जाती है उस पोजीशन पे, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है पोजीशन फिक्स्ड नाम की, ठीक है। तो दिखाते हैं एक बारी आपको। तो जस्ट जिस एलिमेंट को आपको फिक्स करना है, वॉल या स्क्रीन, बात एक ही है। तो बेसिकली इस स्क्रीन में आपको फिक्स करना है, क्या दे दो उसको, पोजीशन फिक्स दे दो। अच्छा, अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से जब तक आप हिलाना ना चाहो तो, ठीक है। तो अगला काम,
आपको जितना इसको ऊपर से नीचे नीचे भेजना है, इसको टॉप की प्रॉपर्टी दे दो। तो टॉप अगर मैं 10 VH करूँगा ना, तो पेज के हिसाब से 10 व्यू हाइट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं देता हूँ मैं 45 व्यू हाइट, और इसको मैं लेफ़्ट से, अब मुझे मान लेफ़्ट से आगे भेजना है, तो इसको दूंगा मैं लेफ़्ट से थोड़ी सी व्यू विड्थ, तो 50 व्यू विड्थ। तो ये लगभग अब सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो यार ये हमारी इनिशियल CSS थी। ठीक है, अब अगला काम क्या है कि मुझे ये बॉल मूव करानी है। उसके लिए मुझे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी DOM और जावास्क्रिप्ट। ठीक है यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कोई सेशन वगैरह है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऑफ कोर्स वीडियोस मेरी रेगुलर ही आएंगी, मैं फुल टाइम इसी पे काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट थिंग, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट। ठीक है, अगर कंटेंट देख रहे हो और कोई कंटेंट मिस ना हो, उसके लिए हाँ वो बेल नोटिफिकेशन नाम की चीज़ होती है, तुम्हें पता ही होगा, उसको दबा देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, टाटा।